दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि राम जी 14 साल के वनवास में क्यों गए और उसके बाद 14 साल राम जी की जिंदगी में क्या क्या हुआ। वाल्मीकि की लिखी रामायण के अनुसार राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी को वरदान मिला और दासी मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से ये वचन मांगा कि उन्होंने अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी तथा राम जी को 14 साल वनवास देने का वचन मांगा। राजा दशरथ ये वचन देते वक्त बेहद दुखी की अवस्था में थे, लेकिन वचन बंद होकर वह कुछ नहीं कर सके। रामायण ग्रंथ के अनुसार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 साल के वनवास में जाना पड़ा। उनके साथ साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण वनवास में गए थे। अयोध्या छोड़कर तीनों 14 वर्षों तक भारत भूमि पर विभिन्न स्थानों पर रहे। एक दिन राम जंगल में फल लेने के लिए जाते हैं, तो उसी समय रावण की बहन शूर्पणखा राम जी को देखती है, तो वो बोलती है कि कितना सुंदर है ये। फिर उसके अगले ही दिन शूर्पणखा राम जी को बोलती है कि आप मुझसे विवाह कीजिएगा। जब राम जी और लक्ष्मण जी ने उससे विवाह करने की उसकी याचना को अस्वीकार कर दिया, तब वह क्रोधित होकर सीता माता पर आक्रमण करने के लिए झपटी। इसी कारण लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा अपमानित होकर विलाप करती हुई अपने भाई रावण के पास गई और रावण को सारी बात बताई, तो रावण ने इसी अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। उसी समय रावण ने अपने मामा मारीच को ये सब बात बताई और फिर रावण अपने मामा को बोला कि मामा, आप एक सुनहरे हिरन बनकर जंगल में जाइए उस वनवासी के पत्नी के पास। तो रावण के मामा मारीच सुनहरे हिरन के रूप लेकर वहाँ पर चले जाते हैं। तो वहीं सीता माता देखती है उस सुनहरे हिरन को, तो राम जी से सीता माता बोलती है, हे आर्यपुत्र, मुझे वो सुनहरा हिरन लाकर दीजिए। तो भगवान श्री राम जी बोले, ठीक है, मैं पकड़ के लेकर आता हूँ। तो राम जी अपने भाई लक्ष्मण से बोले कि मैं उस हिरन को लेकर आता हूँ, तुम अपनी भाभी का ध्यान रखना। लक्ष्मण जी बोले ठीक है। तो राम जी गए हिरन को पकड़ने। जब श्री राम जी हिरन को बाण मारते हैं तो मारीच अपना असली रूप में आ जाता है और राम जी के आवाज में लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाने लगता है। जब राम जी हिरन के पीछे जाते हैं तो पंचवटी में सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी थे, लेकिन जब जंगल में से लक्ष्मण लक्ष्मण की आवाज आती है तो सीता माता लक्ष्मण जी को बोलती है, लक्ष्मण जाओ, तुम्हारा भाई संकट में है। तभी लक्ष्मण जी बोलते हैं माता सीता से कि भाभी, ये मैं रेखा खींच रहा हूँ, मैं जब तक वापस नहीं आ जाता हूँ तब तक आप इस रेखा के बाहर नहीं निकलिएगा। माता सीता बोली ठीक है। फिर लक्ष्मण जी अपने भैया को खोजने जाते हैं। तभी लंकापति रावण ब्राह्मण का भेष धर सीता माता से भिक्षा मांगने जाता है और सीता माता को बोलता है कि इस रेखा पार कर आके मुझे भिक्षा दो। तो सीता माता बोलती है कि मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती हूँ। फिर रावण ब्राह्मण बोला ठीक है, मैं जा रहा हूँ। उसी समय माता सीता बोली, रुकिए ब्राह्मण देव। फिर माता सीता रेखा पार कर बाहर निकलती है भिक्षा देने के लिए। उसी समय रावण माता सीता का हरण कर अपने रथ में ले जाता है। तो माता सीता चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। तो उसी समय जटायु माता सीता का आवाज सुनकर रावण से युद्ध करने के लिए जाता है। तो रावण जटायु का दोनों पंख काट देता है और फिर जटायु जमीन पर गिरकर राम राम पुकारने लगता है। तो राम जी आते हैं और जटायु राम जी को सारी बात बताते हैं कि सीता माता को लंकापति रावण उठाकर ले गया है। फिर माता सीता अपने सारे आभूषण निकालकर गिरा देती है। फिर राम जी माता सीता के खोज में निकल जाते हैं और ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंच जाते हैं। तो सुग्रीव, जामवंत आदि ने हनुमान जी से कहा कि उनके वन में 2 तेजस्वी युवा भटक रहे हैं, वो कौन है, यह पता लगाइए। कहीं वो हमें मारने के उद्देश्य तो नहीं आया है, कहीं बाली ने तो उसे नहीं भेजा है। तब हनुमान जी एक साधु के रूप धारण किए और राम लक्ष्मण के पास गए। साधु वेश में हनुमान जी बोले, हे सावले और गोरे शरीर वाले, क्या हुआ, यहाँ क्यों आए हो? तो राम जी हनुमान जी को पहचान लिए और बोले कि अद्भुत हनुमान। फिर हनुमान जी बोले कि आपने मुझे कैसे पहचान लिया? तो राम जी बोले, तुम्हारा दिव्य कर्ण कुंडल और कंटार तुम्हारी पहचान है हनुमान, किंतु तुम मुझे नहीं पहचान पाए। तो हनुमान जी बोले, आप मेरे दिव्य कुंडल और कंटार देख सकते हैं, किंतु जगत में केवल 3 व्यक्ति ही उन्हें देख सकते हैं, मेरी माँ, मेरे गुरुदेव
और मेरे आराध्य प्रभु श्री राम। तो हनुमान जी अपने रूप में आ जाते हैं। तभी राम जी का और हनुमान जी का मिलन हो जाता है और फिर राम जी और लक्ष्मण जी को हनुमान जी अपने कंधे पर बैठाकर ले जाते हैं सुग्रीव के पास। फिर प्रभु श्री राम सुग्रीव को सीता हरण का सारी बात बताते हैं और फिर सभी वानर सेना समुद्र तट पर जाते हैं और बोलते हैं कि समुद्र पार कर कौन जाएगा सीता माता के पास। तो जामवंत बोलते हैं कि हनुमान जाएगा। तो फिर हनुमान जी उड़ के समुद्र पार कर लंका जाते हैं और सीता माता से मिलते हैं। और फिर हनुमान जी को भूख लगता है तो माता सीता से पूछते हैं कि माता सीता मुझे भूख लगा है। तो सीता माता बोलती है कि यहाँ बहुत सारे फल के पेड़ हैं, जाओ यहीं से फल तोड़कर खा लो। तो हनुमान जी जाते हैं फल खाने के लिए। तभी रावण के बेटे इंद्रजीत, जो सभी उसको मेघनाथ नाम से जानते हैं, वही हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया। तो हनुमान जी ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए ब्रह्मास्त्र अपने ऊपर ले लिए। तो मेघनाथ हनुमान जी को बांधकर ले गया रावण के सिंहासन के पास। तो रावण हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने के लिए बोलता है। तो वहाँ एक सैनिक जाके आग लगा देता है हनुमान जी के पूंछ में। तो हनुमान जी उसी पूंछ के आग से पूरा लंका जला देते हैं। तो लंका जला के सीता माता से मिलने जाते हैं। सीता माता को बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ प्रभु श्री राम को बताने कि आप यहीं लंका में हैं। फिर हनुमान जी जाते हैं राम जी के पास और बताते हैं कि माता सीता लंका में ही है और सही सलामत है। फिर राम जी लंका जाने के लिए समुद्र पार करने के लिए जाते हैं। तो राम जी समुद्र देवता को बोलते हैं कि हे समुद्र देव मुझे आगे जाने दे। तो समुद्र देव और लहरा बढ़ा दिए। तो राम जी गुस्से में अपना बाण निकाले और चलाने के लिए जा ही रहे थे। वैसे ही समुद्र देव आते हैं और राम जी से क्षमा मांगते हैं। राम जी बोलते हैं हम ये समुद्र पार कर लंका कैसे जाएं? तो समुद्र देव बोलते हैं आपके सेनापतियों में नल और नील नाम के 2 भाई हैं। उनके हाथों से समुद्र पर पत्थर डाला जाए तो वो पानी के ऊपर ही रहेगा और एक सेतु बन जाएगा। तो राम जी बोलते हैं हमारे ये बाण अमोघ है, एक बार इनका धनुष पर साधना हो जाए तो बिना लक्ष्य भेदे ये तुनिल में नहीं जाता। इसलिए तुम अब हमें ये बताओ कि मैं ये किस दिशा में और किस पर छोड़ूं? तो समुद्रदेव बोलते हैं प्रभु उत्तर दिशा में दुर्मकुंड नाम का एक पवित्र देश है। वहाँ बड़ा भयानक दस्यु रहते हैं जो अपने पाप कर्मों से वहाँ के पवित्रता का नाश करते हैं। प्रभु आप अपने बाण को उन्हीं पर सार्थक कीजिए। तो उन्हीं असुरों पर राम जी अपने बाण चला देते हैं और सेतु बनाने के लिए वानर सेना पत्थर लाते हैं। हनुमान जी उन सभी पत्थरों पर राम राम लिखकर नल और नील को दे देते हैं। नल और नील समुद्र पर सभी पत्थर को डालते हैं तो वो पत्थर छपलकर राम सेतु के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। तो राम जी और सारे वानर सेना उसी सेतु से लंका जाते हैं और फिर प्रभु श्री राम रावण का वध कर माता सीता को ले आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप भी राम जी और सीता जी के मिलने से खुश हैं तो वीडियो में एक लाइक तो बनता है।